हेलो गाइस, आज मैं आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो भारत की मिट्टी से संबंधित हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रश्न 2, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, जलोढ़। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 3, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही आरोही क्रम क्या है? आंसर ऑप्शन बी, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही आरोही क्रम आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न 4, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है? आंसर ऑप्शन डी, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण पाई जाती हैं। प्रश्न 5, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? आंसर ऑप्शन ए, जलोढ़। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मृदा है। प्रश्न 6, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन सी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8, भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? आंसर ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। प्रश्न 9, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से लगभग कितना नीचे है? आंसर ऑप्शन ए, 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से लगभग 600 मीटर नीचे है। प्रश्न 10, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? आंसर ऑप्शन ए, बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। प्रश्न 11, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। प्रश्न 12, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? आंसर ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। प्रश्न 13, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? आंसर ऑप्शन बी, 24%। भारत के समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। प्रश्न 14, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? आंसर ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रश्न 15, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आंसर ऑप्शन बी, काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न 16, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? आंसर ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रश्न 17,
काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी, इन सभी में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 18, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर ऑप्शन बी, कपास। रेगुर मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न 19, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? आंसर ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 20, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? आंसर ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।